आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के बारे में। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको उसमें आर्टिकल्स भी लगाने होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में भी आर्टिकल्स होते हैं और इनको हम कहते हैं लेज़ आर्टिक्ल। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको देखना होगा। इसको हम कहते हैं लेज़ आर्टिक्ल। फ्रेंच में जब आप आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आर्टिकल में आपको लफ्ज़ की जेंडर भी बतानी होती है, यानी आर्टिकल या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिना होता है, और इसी तरह से या तो वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, जिसे हम सिंगुलर को सिंगुलियर कहते हैं और प्लूरल को प्लूरियल कहते हैं। तो इसको हम आपको बोर्ड की मदद से समझाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पे हमने सिंगुलर लगाना है, कहाँ प्लूरल लगाना है, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं कि जिनको देखते हुए हमने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। इसके लिए ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप फ्रेंच पढ़ते जाएंगे और मुख्तलिफ़ नामों को आप याद करते जाएंगे तब आपको फिर ख़ुद ब खुद पता लगता जाएगा कि कौन से लफ्ज़ जो हैं वो मैस्कुलिन हैं, कौन से लफ्ज़ जो है वो फेमिना हैं। तो ये ज़रा थोड़ी सी हमें यहाँ पे जहन में रखने वाला है कि लफ्ज़ों को याद करना है कि कौन से लफ्ज़ जो है वो मैस्कुलिन है, कौन से लफ्ज़ जो है वो फेमिना है। एक चीज़ का और भी ध्यान हमें रखना पड़ता है, वो है वॉयल्स। जब भी वॉयल होगा उसके शुरू में हम जो आर्टिकल लगाएंगे वो पूरा नहीं लिखा जाएगा, एल लगा के फिर अपॉस्ट्रोफ लगाया जाएगा। आइए हम आपको बोर्ड की मदद से समझाते हैं कि किस तरह से हम आर्टिकल्स को आसानी से याद भी कर सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। अब बोर्ड पे आप ये देख सकते हैं कि लिखा है मैंने les articles indéfinis। les articles indéfinis में मैंने इस तरह से कॉलम बनाए हैं जिसमें आपको यहाँ पे लफ्ज़ मैस्कुलिन, फेमिना, सिंगुलियर और प्लूरियल लिखा नज़र आ रहा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इंडेफिनिट में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी पर्सन के लिए जिसको हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे, पर्टिकुलर हम नहीं कर रहे। एक जनरल जिस तरह से हम आई इंग्लिश में यूज़ करते हैं उसी तरह से ये उसी जगह से ही ये उसी जगह पे यूज़ होता है। जैसे ये मैंने लिखा है मो, फेमिना में हो जाएगा यून फ्राज, यानी कि और यून। सिंगुलियर है मैस्कुलिन, यून सिंगुलियर है फेमिना के लिए। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है लिव्र। मो कहते हैं लफ्ज़ को, लेटर को, और लिव्र कहते हैं बुक को। यहाँ पे फेमिना में है यून फ्राज, यानी कि एक आपका सेंटेंस, यून लीन यानी कि एक लाइन। अब इसको प्लूरियल किस तरह से कर देंगे और किस तरह से चेंज हो जाएगा आर्टिकल, यहाँ पे देखते हैं। अब अगर ये प्लूरियल है मो, यहाँ पे हो जाएगा दे मो, यानी दे का एस हम नहीं पढ़ रहे, मो का हम एस नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आलफा हमने पढ़ा था पहले कि आखिरी में अगर एस आता है तो उस एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। प्लूरियल बनाने के लिए हमने दे मो हो जाएगा। इसी तरह से लीव का हो जाएगा दे लीव, यानी अब ये मो प्लूरियल हो जाएगा, लीव बुक्स प्लूरियल हो जाएगा। इसी तरह से उन फ्राज का हो जाएगा दे फ्राज, उन लीन चेंज हो जाएगा दे लीन, यानी अब ये प्लूरियल हो गया, ये जमा हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि तीन चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल इंडेफिनी में है, यून और दे। किस तरह से प्लूरियल बनाना है इसमें हमने वो भी डिस्कस कर लिया और कुछ अल्फाज भी आपने सीख लिए। ये सारा है अनस्पेसिफिक, जब किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो जनरल। अब है les articles définis। les articles définis हम इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी चीज़ के बारे में स्पेशली पर्टिकुलर या फर्स्ट टाइम बात हो रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह है सिंगुलियर, उसी तरह से प्लूरियल, मैस्कुलिन और फेमिना। इनको किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से कुछ अल्फाज पढ़ेंगे वो देखते हैं। इनमें बेसिकली तीन लफ्ज़ हैं, जैसे ल मैस्कुलिन के लिए, ला फेमिना के लिए, और ले जो है वो प्लूरियल होगा चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिना हो। बिल्कुल इसी ला सर आपकी बहन,
यहाँ देखिए हमने एस नहीं पढ़ा, यहाँ पे भी हमने एस नहीं पढ़ा। ले खैर हो गया, यानी भाई, ब्रदर्स। ले मैं, देखिए सिर्फ हमने एस लगाया, यहाँ पे एस है, दोनों में एस को प्रोनाउंस नहीं किया। ले सर यानी बहनें, और इसमें भी हमने देखे यहाँ पे हमने एस को नहीं पढ़ा, यहाँ पे भी हमने एस को नहीं पढ़ा। अब इसमें 2-3 कंडीशन हैं जो कि हमने याद रखनी है। वो ये है कि किसी भी वोयल लफ्ज़ के आने से पहले हम एल अपॉस्ट्रोफ लिखते हैं, यानी कि 2 वोयल हम कभी भी नहीं लिखेंगे, यानी कि लू या ला, दोनों के एंड में आप देख रहे हैं कि आ या उ यानी वोयल है। और अगर कोई दूसरा लफ्ज़ अगर वोयल से शुरू हो रहा है तो फिर हम वो लफ्ज़ दोनों इकट्ठे वोयल नहीं लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखिए कि अगर मैं कहूँ, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एमे है, अदोरे है, प्रेफेरे है, देटेस्टे है, इन सब के शुरू में ऑब्लिगेटरी हम जो है वो आर्टिकल डेफिनी यूज़ करते हैं। और एल अपोस्ट्रोफ का यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एग्जांपल है ल और एक्सक्यूज मी, ये है अब देखिए यहाँ पे ये आश है, म्यूए लफ्ज़ आश का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके भी वॉयल वाली कंडीशन यूज़ होगी। और ये लो, अब ये हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे एल अपोस्ट्रोफ आश, लम, इसे हम पढ़ेंगे लम, यानी लू नहीं लिखेंगे, लम लिखेंगे। चूँकि लफ्ज़ मैस्कुलिन है, आदमी के लिए यूज़ होता है, मैन के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हम लू नहीं लिखेंगे, लम लिखेंगे। और यहाँ आप देखिए इनके साथ ऑब्लिगेटरी लगेगा। और एक और चीज़ हमने याद रखनी है, वो है लिएज़ों। लिएज़ों कहते हैं कि जब आप, जो मैंने ये बताया वॉयल्स के पहले जो हम एल लगाते हैं या लो लगाते हैं या आदिफिनी कोई भी लगाते हैं, तो उसको फिर उस टाइम हम प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देखिए कि जैसे एग्जांपल है एचूजियों, आ एचूजियों, इसे हम अब मिलाकर पढ़ेंगे। मिला के किस तरह से पढ़ेंगे, आनेचूजियों, आनेचूजियों, यानी अब देखिए एन की सो आ रही है उ के साथ मिला के, इसे कहते हैं लिएज़ों। इसी की अगर हम प्लूरियल यहाँ पे बनाएं, स्टूडेंट्स हैं, एचूजियों कहते हैं स्टूडेंट को। अब यहाँ पे प्लूरियल स्टूडेंट है, इन्हें हम इस कहेंगे des étudiants। यहाँ पे एस को नहीं प्रोनाउंस किया, लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाले एस को अब हमने प्रोनाउंस किया है des étudiants। इसी तरह से आदमी यानी सिंगल अगर है अनम कहेंगे, लेकिन अगर ये प्लूरियल है, जैसे प्लूरियल हैं, मैन ज़्यादा हैं, तो इसे हम यहाँ पे लिएज़ों करेंगे des hommes, अनम। वरना आज हम साइलेंट लफ्ज़ नहीं पढ़ते, लेकिन कंडीशन इसकी वॉयल वाली ही यूज़ होएगी, हमेशा वॉयल की ही सारे रेगुलर्स के ऊपर अप्लाई होंगे। यहाँ पे भी हमने देखें इसको मिला के पढ़ा है अनम, और यहाँ पे है देज़म। उम्मीद है कि आज का आर्टिकल का आपको सारा मटेरियल समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।